एक घने जंगल में, जहां प्राचीन पेड़ ऊंचे और गर्व से खड़े थे, एक शानदार हिरण था जिसका नाम बारहसिंगा था। उसकी सींग में 12 शानदार अंक थे, सूर्य किरणों में चमकते हुए जैसे कि चमकदार रत्न हो। बारहसिंगा न केवल अपनी आलोकित शक्ल के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी। जंगल में सभी प्राणियों के द्वारा उसका सम्मान किया जाता था, जो जरूरत के समय उसकी सलाह और मार्गदर्शन की खोज करते थे। एक दिन, एक शरारती बंदर नामक मकड़ी ने बारहसिंगा पर एक प्रैंक खेलने का फैसला किया। मकड़ी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और बारहसिंगा को बुलाया। अरे, शक्तिशाली बारहसिंगा, मैंने सुना है कि आपकी सींग इतनी शक्तिशाली है कि वे आसमान को छू सकती हैं। क्या यह सच है? बारहसिंगा मकड़ी के शब्दों से खुश होकर मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी सींग शायद बड़ी हो, लेकिन वे आसमान को छू नहीं सकती। यह सिर्फ एक खिलौनेपन है। लेकिन मकड़ी बारहसिंगा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उसे छेड़ना जारी रखा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, बारहसिंगा। मुझे यकीन नहीं है कि आप इस पेड़ के शाखाओं को भी अपनी सींग से छू सकते हैं। बारहसिंगा चुनौती से पीछे हटने के लिए नाराज नहीं हुआ। मकड़ी बैठी हुई पेड़ की ओर चला गया। एक शानदार कूद के साथ उसने अपनी सींग को ऊपर की ओर फैलाया, लेकिन अफसोस, वह उन्हें पहुंच नहीं सका। मकड़ी बारहसिंगा को और अधिक अपमानित करने का मौका पकड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगा, जिससे पास के जंगल के अन्य प्राणियों का ध्यान आकर्षित हो गया। वे उसके पास आकर जुट गए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। लज्जित और अपमानित महसूस करते हुए बारहसिंगा अपमान में भारी दिल से जंगल के गहराई में चला गया। उसने सोचा कि वह अपनी गरिमा कैसे पुनः प्राप्त कर सकता है और जंगल के अन्य प्राणियों को सिद्ध कर सकता है कि उसे अनदेखा न करें। जब बारहसिंगा जंगल में भटक रहे थे, विचारों में खो गए, तो उन्होंने एक बुद्धिमान पुराने उल्लू को देखा जो एक डाल पर बैठा हुआ था। उल्लू ने बारहसिंगा के चिंतित होने की अनुभूति की और उसे कुछ बुद्धिमान शब्दों के साथ सलाह दी। बारहसिंगा, मकड़ी के उपहास के कारण निराश न हो, उल्लू ने सांत्वना देते हुए कहा। असली ताकत केवल शारीरिक प्रकोप में नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रतिरोध में है। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हर चुनौती का सामना करें। उल्लू के शब्दों से प्रेरित होकर बारहसिंगा अपनी महानता को एक अलग तरीके से सिद्ध करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने जंगल के सभी प्राणियों को बुलाया और उन्हें एक बड़े प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जहां हर प्राणी अपनी अनूठी कलाओं का प्रदर्शन करेगा। प्राणियों ने बारहसिंगा के निमंत्रण को खुशी-खुशी स्वीकार किया और जल्द ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। पंछी सुरीले गीत गाए, बंदरों ने डेयरिंग एक्रोबैटिक्स किए और खरगोश अपनी चपलता प्रदर्शित किए। जब बारहसिंगा की बारी आई, तो वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अपनी सींग से आसमान को छूने की कोशिश करने की बजाय उसने एक सीरीज चुनौतियों को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, जिससे अन्य प्राणियों के हृदय में उसके बुद्धिमानता की प्रशंसा हुई। अंत में सबके लिए स्पष्ट था कि बारहसिंगा सच में जंगल का राजा था। उनके 12 सींग न केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि बुद्धिमत्ता, दयालुता और प्रतिरोध के भी। उस दिन के बाद बारहसिंगा की छवि और उच्च हो गई और मकड़ी ने उसे अपने बाहरी गुणों के लिए सम्मान किया, बल्कि उसकी अंतर्निहित गुणों के लिए। और इस प्रकार जंगल की ध्वनि बारहसिंगा के 12 सींग की कहानी से गूंजती रही, एक यादगार बात के रूप में कि सच्ची महानता हर व्यक्ति में होती है, जो हर चुनौती को पार करने की क्षमता रखता है, जो हमें खोजने का इंतजार है।